अच्छी अंग्रेजी सीखना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौन नहीं चाहता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जब भी कोई आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर इंग्लिश में आपको मैसेज करे तो उसका रिप्लाई आप आसानी से दे पाएं, या किसी के भी एड्रेस को आप आसानी से इंग्लिश में पढ़ पाएं, या किसी का नाम लिखा होता है इंग्लिश में तो उसे आप आसानी से पढ़ और लिख पाएं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसी वीडियोस जिसकी मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी हुई होती है, साथ ही उसे भी आप प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला वर्ड है PANKHA। इसे पढ़ते हैं हम पंखा। तो पी के लिए हम हिंदी में प लिखते हैं और पी के आगे क्या लिखा है, AN लिखा है। तो AN के लिए अंक की बिंदी का इस्तेमाल होता है, तो हम प पे क्या करेंगे, अंक की बिंदी लगा देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। फिर KH को लिखते हैं हिंदी में ख, और KH के आगे क्या है, A है, और A के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, और आ की मात्रा के लिए ख पे आ की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से बन गया पंखा, PANKHA पंखा। फिर है SATHI, इसे पढ़ते हैं साथी। तो S के लिए लिखते हैं हम स, और S के आगे क्या है, A है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि स पे आ की मात्रा लगा देंगे। TH के लिए लिखेंगे हम थ, और TH के आगे क्या है, आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो बन जाएगा साथी, SATHI साथी। फिर है आज, AA और J। तो AA के लिए हम क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। ठीक है। फिर है जे के लिए ज लिखते हैं, तो बन गया आज, AAJ आज। फिर है AANA, इसे पढ़ेंगे आना। तो AA के लिए क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखा था, आ लिखा था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। N के लिए न, और N के आगे क्या है, A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो हम न पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा आना, AANA आना। फिर है KABHI, इसे पढ़ेंगे कभी। तो K के लिए क, और A के लिए अ का इस्तेमाल होगा, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। BH को लिखते हैं हम भ, और BH के आगे क्या है, आई के लिए हम वैसे क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, जैसे साथी में आई थी, तो कभी में भी बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा KABHI कभी, DEKHO, इसे पढ़ते हैं हम देखो। तो D के लिए हम द लिखते हैं हिंदी में, और D के आगे क्या है, ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए द पे एक ही मात्रा लगाएंगे। KH को लिखते हैं हम ख, और KH के आगे क्या लिखा है, ओ के लिए क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ख पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा देखो, DEKHO देखो। फिर है MUJHE, इसे पढ़ते हैं मुझे। तो M के लिए म लिखेंगे, और U के लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, म पे छोटी ऊ की मात्रा आ जाएगी। JH को लिखते हैं झ, और JH के आगे ई है, उसके लिए एक ही मात्रा हम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि झ पे एक ही मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा मुझे, MUJHE मुझे। फिर है BOLO, इसे पढ़ते हैं बोलो। बी को लिखते हैं हम ब, और बी के आगे है ओ, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ब पे ओ की मात्रा आएगी। एल के लिए ल, और एल के आगे क्या है, ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ल पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा बोलो, BOLO बोलो। फिर है SUNA, इसे पढ़ेंगे सुना। तो S के लिए लिखेंगे हम स, और S के आगे क्या है, U, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि स पे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे। N के लिए न, और N के आगे क्या है, A, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा सुना, SUNA सुना। फिर है MAIN, इसे हम पढ़ते हैं मैं।
तो एम को हम हिंदी में लिखते हैं म, और ए आई के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि म पे आई की मात्रा आएगी। फिर है एन, एन के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा मैं, MAIN मैं। फिर है KAISE, इसे हम पढ़ते हैं कैसे। के को क्या लिखते हैं, क लिखते हैं। के आगे ए आई है, ए आई के लिए पता ही है आपको, ए आई आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि क पे आई की मात्रा लगाएंगे। एस के लिए स, और एस के आगे ई है, उसके लिए हम ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स पे ए की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा कैसे, KAISE कैसे। फिर है KYA, इसे पढ़ेंगे क्या। तो के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल हुआ है, वाई के लिए य का, और वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो बन जाएगा क्या, KYA क्या। फिर है KAB, इसे हम पढ़ेंगे कब। तो के को क लिखते हैं, और के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क के आगे कोई मात्रा नहीं आएगी। बी के लिए ब, तो बन गया कब, KAB कब। फिर है KAUN, इसे हम पढ़ते हैं कौन। तो के लिए हम क्या लिखेंगे, क, और फिर AU है, AU के लिए औ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, तो हम क पे औ की मात्रा लगाएंगे। एन के लिए न, तो बन गया कौन, KAUN कौन। फिर है ROKO, इसे हम पढ़ेंगे रोको। तो आर के लिए र लिखते हैं, और आर के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो र पे ओ की मात्रा लगाएंगे। के को क लिखते हैं, और के आगे है ओ, उसके लिए हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रोको, ROKO रोको। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। PANKHA पंखा, SATHI साथी, AAJ आज, AANA आना, KABHI कभी, DEKHO देखो, MUJHE मुझे, BOLO बोलो, SUNA सुना, MAIN मैं, KAISE कैसे, KYA क्या, KAB कब, KAUN कौन, ROKO रोको। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ASHOK, इसे हम पढ़ते हैं अशोक। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, अ, ए के लिए अ का इस्तेमाल होगा। फिर है SH को लिखते हैं हम श, ये क्या है हमारा शलगम वाला श। ठीक है, फिर ओ है, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो श पे ओ की मात्रा आएगी। के को लिखते हैं क, तो बन गया अशोक, ASHOK अशोक। फिर है SHEKHAR, इसे हम पढ़ेंगे शेखर। तो SH के लिए हम श लिख देंगे, शलगम वाला श। SH के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि श पे ए की मात्रा लगाएंगे। KH को लिखते हैं हम ख, KH के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ख पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए र लिखेंगे, तो बन जाएगा शेखर, SHEKHAR शेखर। BAHAR, इसे हम पढ़ेंगे बाहर। तो बी के लिए ब लिखेंगे, बी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ब पे आ की मात्रा आएगी। एच को लिखते हैं ह, एच के आगे क्या है, उसके आगे भी ए है, लेकिन उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ह पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए र लिखेंगे, बन जाएगा बाहर, BAHAR बाहर। फिर है DEKHO, इसे पढ़ेंगे देखो। तो डी के लिए हम द लिखते हैं, डी के आगे है ई, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि द पे ए की मात्रा आएगी। KH को लिखते हैं ख, KH के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ख पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा देखा, DEKHA देखा। फिर है UNAKA, इसे हम पढ़ते हैं उनका। तो यू के लिए यहाँ पर छोटे ऊ का इस्तेमाल होगा, एन के लिए न का, और एन के आगे क्या है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। के लिए क लिखते हैं, और के आगे है ए, उसके लिए हमने आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो क पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा उनका, UNAKA उनका।
फिर है JAIN, इसे हम पढ़ते हैं जैन। तो जे के लिए हम ज लिखते हैं हिंदी में, और AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ज पे आई की मात्रा लगाएंगे। एन के लिए न लिखते हैं तो बन गया जैन, JAIN जैन। फिर है SHAM, इसे हम पढ़ते हैं शाम। तो SH के लिए हम क्या लिखते हैं, श लिखते हैं, और SH के आगे क्या है, A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि श पे आ की मात्रा आएगी। एम के लिए म तो बन जाएगा शाम, SHAM शाम। फिर है DHULA, इसे हम पढ़ेंगे धुला। तो DH को लिखते हैं हम ध, और DH के आगे है U, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ध पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी। L के लिए ल लिखते हैं, और L के आगे है A, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ल पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा धुला, DHULA धुला। फिर है SHUBH, इसे हम पढ़ते हैं शुभ। तो SH के लिए हम श लिखते हैं, और SH के आगे क्या है, U, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि श पे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे। BH के लिए भ लिखते हैं तो बन गया शुभ, SHUBH शुभ। फिर गए MAHAK, इसे हम पढ़ते हैं महक। तो M को हम क्या लिखते हैं, म लिखते हैं, और M के आगे A है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करते हैं, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। H के लिए लिखते हैं ह, और H के आगे भी A है, और उसके लिए भी अ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ह पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी। K के लिए लिखते हैं क, तो बन जाएगा महक, MAHAK महक। फिर है MADHU, इसे हम पढ़ते हैं मधु। तो M को म लिखते हैं, M के आगे A है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। DH के लिए लिखते हैं हम ध, DH के आगे है U, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि ध पे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा मधु, MADHU मधु। फिर है MEERA, इसे हम पढ़ेंगे मीरा। तो M को हम क्या लिखते हैं, म लिखते हैं, और M के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं। R के लिए र, और R के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि र पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा मीरा, MEERA मीरा। फिर गया NISHA, इसे हम पढ़ेंगे निशा। तो N को हम क्या लिखते हैं, नो, और N के आगे क्या है, आई, उसके लिए छोटी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। SH को लिखते हैं हम श, ये शलगम वाला श है। SH के आगे A है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो श पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा निशा, NISHA निशा। फिर है VINEET, इसे हम पढ़ते हैं विनीत। तो V के लिए व लिखा, I के लिए छोटी ई की मात्रा लगाई व पे, N के लिए लिखेंगे न, और N के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। फिर T है, T को त लिखते हैं, बन जाएगा विनीत, VINEET विनीत। फिर है THAKUR, इसे पढ़ते हैं ठाकुर। तो TH के लिए हम क्या लिखते हैं, ठ लिखते हैं। TH के आगे A है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ठ पे आ की मात्रा आएगी। K को लिखते हैं क, और K के आगे U है, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो क पे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे। R के लिए र, तो बन गया ठाकुर, THAKUR ठाकुर। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। ASHOK अशोक, SHEKHAR शेखर, BAHAR बाहर, DEKHA देखा, UNAKA उनका, JAIN जैन, SHAM शाम, DHULA धुला। फिर है SHUBH शुभ, MAHAK महक, MADHU मधु, MEERA मीरा, NISHA निशा, VINEET विनीत, THAKUR ठाकुर। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करके जाना।